नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी कहानियाँ सुनी, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने मेरे ब्लॉग्स भी देखे होंगे, वो भी कैसे लगे मुझे ज़रूर से बताइएगा। आज बहुत ठंड है यहाँ पर और आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे ठंड कैसी है, क्योंकि इस समय तो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैं तो इस समय अपनी छत पे बैठी हुई हूँ और धूप के मज़े ले रही हूँ। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप लोग को धूप मिलती है? नहीं मिलती? चलिए कोई बात नहीं, हीटर से काम चला लेंगे। चलिए तो आज की कहानी शुरू करें। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सुनहरे हंस की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक गांव में एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ में रहती थी। वो बहुत गरीब थी, तो वो इधर उधर से भीख मांग के जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। उसके पास ढंग के पहनने के कपड़े भी नहीं थे, जो बेचारी ऐसी फटे चिथड़े कपड़े या कभी कोई दे देता था कपड़े तो वो उसको पहनने के लिए इस्तेमाल करती थी। ठंड के दिनों में तो इतना बुरा हाल होता था उनका, क्योंकि उनके पास ऊनी कपड़े तो होते नहीं थे। बहुत गरीब थी वो। ठंडी हवा चलती थी रात में तो उनके घर की खिड़कियों के पल्ले भी नहीं थे, घर के दरवाजे में भी संद थी। और उनका जो घर था उसकी जो छत थी वो खपड़ैल वाली छत थी। उनकी छत पर भी जगह जगह पर छेद थे, जिससे रात में बड़ी ठंडी हवा आती थी। बेचारी लकड़ी बीन करके आग जलाकर जैसे तैसे अपनी रात काटा करती थी। इसी तरीके से उनका जीवन कट रहा था। एक उनके घर के सामने एक बहुत घना सा बरगद का पेड़ था। एक बार पता नहीं कहाँ से उस बरगद के पेड़ पर एक सुनहरा हंस उड़ करके आया और वो उस पे छुप करके बैठ गया। तो वहाँ पे रोज़ सुबह आकर के बैठता था, शाम तक बैठता था और बाद में शाम को अपने घोंसले की तरफ उड़ के चला जाता था। वो इस तरीके से छुप के बैठता था ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि वह सुनहरा हंस था। अगर कोई उसे देख लेता तो उसे पकड़ लेता। एक बार उसकी नज़र उस गरीब बुढ़िया और उसकी दोनों बेटियों पर पड़ी। उसको बहुत दया आती थी उनकी इतनी बुरी हालत देख करके। एक बार उसने सोचा ये इतनी इनकी हालत ख़राब है, क्यों ना मैं इनकी थोड़ी सी मदद कर दूं। जब वो सुबह सुबह आता था उस समय वो बुढ़िया और उसकी दोनों बेटियां सोती रहती थी। तो एक दिन वो आया और आकर के उनकी खिड़की पर बैठा और बैठ के वहाँ पर उसने अपना एक सुनहरा पंख गिरा दिया और फिर वापस से जाके बरगद के पेड़ में छुप गया। जब वो बुढ़िया और उसकी दोनों बेटियां उठी और उन्होंने उठ करके खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला ताकि धूप अंदर आए, तो उसकी बेटी ने देखा कि यहाँ पर ये पंख कैसा पड़ा हुआ है किसी पक्षी का। वो पंख उसने उठाया, खूब सुंदर पंख था, पीले पीले रंग का था। उसने वो पंख अपनी माँ को ले जा कर के दिया। उसने कहा, माँ देखो कितना सुंदर पंख है ये पीले पीले रंग का, ये किस पक्षी का पंख है। जब उसकी माँ ने उस पंख को देखा, उस पंख को देख के वे चौंक गई, क्योंकि ये पीला पंख तो सोने का पंख था। अब उसकी माँ भी बड़ी वो परेशान कि ये पंख यहाँ कैसे आया, कौन ये पंख यहाँ रख गया। उस बुढ़िया ने सोचा कि पता नहीं ये किसका पंख है, शायद किसी का सामान किसी का गिर गया तो वो लेने आएगा। तो ये सोच करके उसने उस पंख को संभाल के रख लिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई उस पंख को लेने नहीं आया। तो फिर उसकी बेटी ने बोला, माँ ये पंख देखो कोई लेने नहीं आया है, ऐसा करते हैं हम इसे बाज़ार में जा कर के बेच देते हैं, बहुत भूख लगी है। इससे जो पैसे मिलेंगे तो उस पैसों से कुछ खाने के लिए सामान खरीद लेंगे। और हमारे पास कपड़े भी नहीं है, कितनी ठंड लगती है, एक एक जोड़ी कपड़े सबके लिए खरीद लेंगे। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अब इतने दिन हो गए, 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, अगर किसी का पंख गिरा होता तो वो लेने के लिए वापस आता, लेकिन यहाँ तो कोई भी इस पंख को लेने के लिए वापस नहीं आया है। तो ठीक है, इसको चल के हम दुकान में बेच देते हैं। तो वो माँ और उसकी दोनों बेटियाँ बाज़ार गए, जा कर के वहाँ पे एक सुनार की दुकान में उन्होंने उस पंख को बेच दिया। उससे उस पंख को बेचने से जो भी पैसे उन्हें मिले उससे उन्होंने खूब सारा खाना खरीदा और सबके लिए एक एक जोड़ी कपड़े खरीदे।
अब वो लोग बड़े खुश हुए क्योंकि बहुत दिनों के बाद उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया था और अपने पसंद के कपड़े पहने थे। नहीं तो अभी तक तो वो बेचारे फटे पुराने अगर कोई दे देता था तो कपड़े पहन लेते थे, और नहीं तो ऐसे फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहन के और घूमते रहते थे। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा उस दिन। उनके पास कुछ पैसे बच गए थे, उन पैसों से उन्होंने खाने का और भी सामान खरीदा और वो सारा सामान लेकर के वो घर आ गए। हंस जो था वो सुबह जब पेड़ पे बैठा, उसने देखा कि अरे ये लोग तो बड़े खुश हैं आज। तरीके से 1-2 दिन बीत गए। जब उसने देखा कि इनके पास लगता है पैसे ख़त्म हो गए हैं क्योंकि अब इनके पास खाने का सामान भी नहीं है, फिर उस एक दिन वो सुबह सुबह आया और आकर के अपना एक पंख उसकी खिड़की पर छोड़ करके चला गया। अब ये हमेशा का हो गया था। इसी तरीके से वो हंस आता था और आकर के हर 2-4 दिन में करके उसकी खिड़की पर छोड़ के चला जाता था और जाके पेड़ पर छुप करके बैठ जाया करता था। तो इस तरीके से बहुत दिन बीत गए थे। अब वो बुढ़िया और उसकी दोनों बेटियां जो थीं बड़ी खुशी खुशी रहने लग गई थीं। उन्होंने अपना घर भी अच्छा बनवा लिया था, कपड़े उपड़े भी सब अच्छे से पहनने ओढ़ने लगे थे, खाने का सामान भी उनके पास बहुत था। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन वो बूढ़ी औरत और उसकी दोनों बेटियां बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ये कौन है जो रोज रोज ये सुनहरा पंख हमारी खिड़की पर रख करके जाता है, कौन है जो हमारी इतनी मदद कर रहा है। उन्होंने सोचा कि कल हम सवेरे थोड़ा सा जल्दी उठेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन है जो ये सुनहरा पंख हमारे घर की खिड़की के में रख के जाता है। तो दूसरे दिन जब वो लोग सो कर के उठे तो जब उन्होंने बाहर खिड़की खोली तो उन्होंने देखा कि सुनहरा पंख रखा हुआ था। उन्हें लगा कि आज हम उठने में थोड़ा सा देरी हो गई, हम कल इससे भी जल्दी सो कर के उठेंगे। दूसरे दिन वो उससे भी पहले सो कर के उठे, लेकिन तब भी सुनहरा पंख वहाँ पर रखा हुआ। फिर उसके बाद में उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा करते हैं, आज हम लोग रात भर जागेंगे, आखिर देखें तो कि ये कौन है जो इस तरीके से रोज़ सुनहरा पंख हमारे घर की खिड़की पर रख के जाता है और हमारी मदद करता है। तो वो लोग उस दिन उस पूरी रात वो लोग जागे। जब सुनहरा हंस आया तो उन्होंने देख लिया कि ये एक सुनहरा हंस है जो आता है और आकर के अपना पंख निकाल के खिड़की पर रख जाता है। उस बुढ़िया ने और उसकी दोनों बेटियों ने देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने देखा, अरे वाह, ये तो सुनहरा हंस है, इसके शरीर में कितने सारे सोने के पंख लगे हुए हैं, ये तो बहुत कीमती होगा। जब इसका एक पंख इतना कीमती है तो सोचो ये अगर इसके पूरे पंख हमें मिल जाएं तो हम एकदम से कितने अमीर बन जाएंगे। उनके मन में लालच आ गया था। जब उसने अपनी छोटी बेटी से इस बारे में बात की कि अगर हमें उस हंस के सारे पंख मिल जाएं तो हम कितने अमीर हो जाएंगे, हमारा जीवन तो खुशियों से भर जाएगा और फिर हमें रोज़ इस तरीके से एक एक पंख के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उसकी छोटी बेटी ने कहा कि माँ, ये गलत बात है, ये लालच है, लालच मत करो, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन उन दोनों ने अपनी छोटी बेटी की बात को नहीं माना और वो दूसरे दिन उन्होंने बोला कि आज तो हम इस हंस को पकड़ कर ही रहेंगे। वो लोग उस दिन सारी रात नहीं सोए और जब हंस आया तो हंस के ऊपर माँ ने और बड़ी बेटी ने चादर डाल करके और हंस को पकड़ लिया और उसे घर के अंदर ले आए और एक कमरे में बंद कर दिया। वो हंस बहुत चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ गलत मत करो, नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे। लेकिन उन दोनों के मन में तो लालच आ गया था। उन्होंने हंस की एक बात भी नहीं सुनी, एक एक करके उसके सारे पंख निकालने लग गए। धीरे धीरे करके उन्होंने उस हंस के सारे पंख नोच डाले। अब वो लोग बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह, हमारे पास इतने सारे हंस के सुनहरे पंख आ गए, अब हम इसे बेचेंगे और हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। उस हंस ने कहा, तुम लोगों ने मेरे पंखों को नोच करके बहुत बड़ी गलती करी है, तुम्हारे पास मेरे सोने के जितने भी पंख हैं वो सारे के सारे पंख साधारण पंख में बदल जाएंगे। और ऐसा कह के वो हंस मर गया।
जैसे ही वो हंस मरा, वैसे ही वो जो सुनहरे पंख थे, वो सारे के सारे सुनहरे पंख एक साधारण से सफ़ेद हंस के पंख में बदल गए। अब वो बुढ़िया और उसकी बेटी बहुत पछताए। उसी समय पे वहाँ पे उनकी छोटी बेटी आ गई, और उसकी छोटी बेटी ने जब ये सब देखा तो उसने बोला कि देखा माँ, मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, और देखो इस हंस की जान भी चली गई। हमें रोज़ ये इससे एक सुनहरा पंख मिलता था, अब हमें वो भी नहीं मिलेगा। अब बताओ हम कहाँ से खाना खाएंगे, हम कैसे इतने अच्छे तरीके से रहेंगे। मुझे तो डर है कि वापस हमारी स्थिति पहले जैसी ना हो जाए। ये सुन कर के उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन दोनों बहुत घबरा गए, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। उन्होंने तो उस हंस की जान ले ही ली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात होती है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग लालच करते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। ओके, बाय, थैंक यू।